नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में विपुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विपुल पिछले कुछ साल से महादेव के ही दूसरे रूप, जिन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा व आराधना करने लगा था। कई संतों व अघोरियों से काल भैरव की पूजा विधि सीख व और कई प्रकार की बातें जानकर विपुल ने शहर के शमशान में स्थित काल भैरव के मंदिर में उनकी सेवा किया करता था। प्रत्येक रविवार वह वहां जाकर कभी भांग तो कभी मदिरा से काल भैरव को स्नान कराता था। वहां जाने में आम लोग बेहद डरा करते थे। लोग बताते हैं कि वहाँ अदृश्य शक्तियाँ हैं। कभी किसी के आसपास होने का आभास होता है तो कभी किसी के रोने की आवाज़ जोरों से आती है। परंतु विपुल ने इन सारी बातों को अनदेखा व अनसुना कर दिया और अपना वहाँ जाने का नियम चालू रखा। एक रविवार ऐसा आया कि विपुल को काल भैरव के मंदिर में जाने में देर हो गई। उस रात 10 बजे का समय था जब विपुल वहां पहुंचा। कुछ देर बाद वह मंदिर से पूजा करके बाहर आया। उस समय शमशान में कोई परिंदा तक नहीं था और बाहर सड़क पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से ऐसी आवाज आई कि उसे किसी ने बुलाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। वह वापस अपने मार्ग पर चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा ही विपुल को लगा जैसे किसी ने उसके पैर थोड़ा आगे बढ़ते ही विपुल को लगा कि किसी ने उसका पैर किसी बलवान चीजों से जकड़ लिया हो। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह आगे बढ़ न सका। फिर विपुल के पैर पर लगा बल बढ़ गया, जिसके कारण वह नीचे गिर गया। उसके शरीर पर अचानक से कुछ नाखूनों के घाव आ गए। उसने चिल्ला चिल्लाकर किसी को बुलाने का प्रयास किया, परंतु वहां किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। और सुनता भी तो कैसे, वहां कोई भी नहीं था। विपुल बेबस था, अपना पैर वह छुड़ा नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने काल भैरव को याद कर, मेरी रक्षा करें प्रभु, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तभी जोरों से बिजली कड़कने की आवाज आई और वह गर्जना ऐसी थी कि आसपास में बिजली धरती पर कहीं पास में ही गिर गई हो। तेज हवा भी शुरू हो गई, जिसके कारण धूल उड़ने लगी। विपुल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चलो तुमको महाकाल ने बुलाया है, ऐसी एक भारी सी आवाज गूंजती हुई विपुल के कानों में पड़ी। विपुल ने चारों ओर नजर फिराई, परंतु वहां कोई न था और उसे महसूस हुआ कि जिस बल ने उसके पैरों को जकड़ रखा था वह अब महसूस नहीं हो रहा था। वह खड़ा होकर शमशान के बाहर आ गया। उसने फिर अंदर झांक कर देखा, वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाहर आते ही बिजली का कड़कना और तेज चल रही आंधी भी थम चुकी थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि महाकाल ने ही उन अदृश्य शक्तियों से उसकी रक्षा की है। उसने शमशान के बाहर से ही जय महाकाल जयकारा लगाया और अपने घर की ओर चला गया। इस प्रकार काल भैरव ने अपने भक्त की रक्षा की। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।